दीपावली में करते हैं, लेकिन उनके जो पति देव हैं उनको एक किनारा कर देते हैं तो वो भी किनारे में लगा देते हैं। तो भाई कम से कम आप लोग आरती करें, क्योंकि हम धर्म से जोड़ने का ठेका लेते हैं। आप लोग जितना अधिक से अधिक जुड़ जाएंगे यही हमारी गुणवत्ता होगी। जैसे गांव के प्रधान जी है, कोई कार्य कराते हैं और अगर काम में गुणवत्ता नहीं दे पाए तो उनके जो अधिकारी हैं उन्हें डांटते हैं, वो रुक जाता है पेमेंट, तो हमारा भी पेमेंट भगवान के यहाँ से रुकेगा। तो कम से कम आप आकर के आरती यहाँ, क्योंकि ये भगवान का दरबार है और मित्रों वही आता है जिसका मन निर्मल होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, बहुत सुंदर कि अब लगा ये मंदिर है, ये निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब भगवान का कथन है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर पाता है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। ओ राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, दुनिया को सहारा हो जाए। एक बार रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। अरे भाई के भाई लोग भी आवे, अरे माताओं बहनों से तो आगे बने रहो। उन्होंने कसम खा ली, हमने इतने में ही समझ लिया है। 302 का मुकदमा चल रहा है भगवान। ये निश्चित है, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान हमारे लिए भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम अगर जिसके लिए, अगर कोई हमारे लिए करेगा तो हम उसके लिए करेंगे। लेकिन देखिए धर्म सिंह जी राजपूत जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनके द्वारा 101 मुद्राओं से भगवान की मंगलमयी आरतियां की गई। भगवान उनका अखंड कल्याण करे। आए लगे ताकि भगवान है और हम भगवान के भक्त हैं। लेकिन एक विडंबना है प्यास, दुख में सुमरन सब करे, क्या बात, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अगर हम बीज बबूल का बोएंगे और उससे आशा करें कि हमें मीठा फल मिल जाए तो कभी नहीं मिल सकता है। अगर हम राम जी के लिए करेंगे तो निश्चित है कि भगवान भी हमारे लिए करेंगे, और भगवान के लिए न करेंगे तो भगवान कदाप आपके लिए नहीं करेंगे, चाहे जितना मत्था अपना पटक करके प्राण दे दो। जैसे थोड़ा दो क्षण ले रहे हैं, मेरा निवेदन है समाज से हमारे 2-4 भैया लोग आ जाए और पैसा लेकर के ना जाए, क्योंकि यह भगवान का दरबार है। यहाँ पर केवल अपनी मनोकामना लेकर के आए, क्योंकि इस दरबार में जो भी आता है तो मित्रों वो मनवांछित फल भी पाता है। और एक दो स्थान में नहीं, कहीं पर व्यासी आपके ग्राम के पास में व्यासी, अरे व्यासी ये लीले की देन है कि एक लीलाधर हुए सौरापुर जैसे गांव में 65 साल की उम्र में। हाँ ये लीला ऐसे है, है तो ये लीले की देन है। ये एक दरबार ऐसा है, मैं कहा करता हूँ कि आपको कहीं बागेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है, चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। और यहाँ पर यदि आकर के आप मनोकामना व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर जो आप करेंगे बागेश्वर और चित्रकूट धाम और अन्य तीर्थों में, तो उसका फल आपको बहुत दिनों के बाद हो सकता है मिले। लेकिन यहाँ पर जो आप पूजा पाठ करेंगे उसका फल तत्क्षण देखने को मिलेगा, क्योंकि मज्जन फल देखिए तत्काला। और मित्रों ये लीला का जो विषय होता है
ये केवल खिलवाड़ नहीं है, इसको खिलवाड़ न समझना। ये मूर्तियां बैठी हुई हैं और ये आदमी के ये पुतले यहाँ बना करके ना, हमारे सामने अभ्यास जी गवाए हैं। इन्हीं के गांव के पास में एक घटना हुई, उनके कोई पुत्र नहीं था, उम्र थी 65 वर्ष और उनकी जमीन बहुत थी। जब परशुराम संवाद चल रहा था, वो लंबरदार आ गए, परशुराम जी के चरणों में